दोस्तों आज हम बात करने वाले कड़ी पत्ता के बारे में। दोस्तों कड़ी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो अक्सर हमारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं, रसोई से लेके हमारे ब्यूटी टिप्स से लेके हमारे हेयर से लेके हर तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका है। इस समय सारे पौधों के ग्रोथ का सबसे अच्छा समय होता है और अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप ये ज़रूर लगाइए। दोस्तों बहुत लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारा तो कड़ी पत्ता का पौधा लंबा होते जा रहा है, उस घना तो हो ही नहीं रहा है। जब नर्सरी से हम पौधे लेके आते हैं तो वो पौधा हमारा ना ग्रोथ ही करता है और ना ही वो खराब ही होता है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम आती है हमारे कड़ी पत्ता के। दोस्तों आगे के वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे अपने पौधे को घना बना सकते हैं, उसमें कौन से ऐसे किचन वेस्ट आप फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि आपका पौधा हमेशा शाइन करेगा, आपके जो कड़ी पत्ते के वो जो पत्ते हैं ना एकदम शाइन करेंगे, चमकेंगे। दोस्तों बरसात में हम एक ऐसी गलती कर जाते हैं जिसको हमको पता भी नहीं होता है। एकदम छोटी-सी गलती है जो हमारे पौधे के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो वो क्या चीज़ गलती है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कड़ी पत्ता एक हार्डी प्लांट होता है, तो इसके लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है, कौन-सी खाद ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि कड़ी पत्ता एक ज़मीन में लगने वाला एक पेड़ होता है ये, जिसको हम अगर गमले में लगाते हैं तो उसका केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में कड़ी पत्ता है और आप चाहते हैं कि बरसात में आपका पौधा तेज़ी से बढ़े, नई-नई शाखाएँ निकले और पौधा घना हो, तो दोस्तों आपको समय-समय पे इसको टॉप पिंच करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हम टॉप पिंच करेंगे तो उतनी नई-नई शाखाएँ निकलती हैं। दोस्तों बरसात के मौसम में आप इसको हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसा ठोस लगाना है, यानी कि जैसे नेल पॉलिश हो गया, चाहे फंगिसाइड हो गया, तो आपको जहाँ पे कटिंग किया है ना, आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ना हमारा जो इसमें ब्रांचेस है ना ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो फिर भी आप इसकी जितनी हार्ड प्रूनिंग करेंगे ना उतना ही इसमें नई-नई शाखाएँ निकलेंगी और उतना ही हमारा जो पौधा है घना बनेगा, बूसी बनेगा। दोस्तों कड़ी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग करने का समय आपको फरवरी से मार्च में होता है और बरसात में जुलाई अगस्त तक ले होता है इसका हार्ड प्रूनिंग करने का समय। जितना आप उसको हार्ड प्रूनिंग करेंगे उतना ही ये पौधा ग्रोथ करेगा, उतने नए ब्रांचेस निकालेंगे, उतना ही ये घना बनेगा, भूसी बनेगा। तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग आप हर साल आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पौधा इस तरीके से भूसी घना बनेगा, क्योंकि ज़मीन वाला ये पौधा होता है और जब हम गमले में लगाते हैं ना तो ये इसकी जो थोड़ी-सी केयर हमें करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें समय-समय पे इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। फिर आप बीच-बीच में आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो टॉप की शाखाएँ हैं ना, आप उसको पिंच कर सकते हैं जिससे कि ये नए-नए ब्रांचेस निकालें। दोस्तों बरसात के मौसम में कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी आता है, जैसे कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो पीली होने लगती हैं। तो इसका ज़्यादा कारण यही होता है कि जब हमारा अगर ड्रेनेज वाली मिट्टी नहीं होती है और रूट बाउंड हो चुका होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो चुकी होती है, मतलब कि लगातार बारिश में हमारा पौधा है और जड़ें उसमें पानी रुक रहा है गमले में, तो उसकी वजह से बहुत ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे जो पौधे होते हैं ना वो पीले होने लगते हैं। तो हमें समय-समय पे चेक करना पड़ता है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो हमको पानी उसमें गमले में बिल्कुल स्टोर नहीं होने देना है, क्योंकि उससे हम इसकी जो जड़ें हैं ना वो ख़राब होने लगेंगी, जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना पीली होने लगती हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जहाँ-जहाँ इसकी प्रूनिंग किया है ना, मैंने हार्ड प्रूनिंग जहाँ-जहाँ की है वहाँ से नए-नए इसमें शूट्स निकले हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है ना जिसको आपको हर साल इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। जब लंबा भागने लगे ना तो आप ऊपर से आधी आप कट कर दीजिए, जिससे कि उसके साइड-साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि हमारा पौधा बूसी बनेगा, घना बनेगा। तो इसका यही फ़ायदा होता है प्रूनिंग करने का। अगर आप गमले में लगाए हैं तो ये काम आपको हर साल करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब बरसात का समय है, तो इस समय आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस प्लांट की। अगर बहुत ज़्यादा ही रूट बाउंड हो चुका है आपके पौधे की, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं दूसरे गमले में। दोस्तों गमले चूज़ करने के लिए ना आप हमेशा लंबा गमला लिया करिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है ना ऐसे बिखरे हुए टाइप की नहीं होती, बहुत लंबी इसकी जड़ें होती हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा बड़ा इसका लंबा जो गमला रहेगा, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई कम रहे चल जाएगा पर लंबाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए इसके गमले की। इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों।
दोस्तों इसकी मिट्टी बहुत आपको सिंपल रखनी है, बहुत ज़्यादा इसमें ताम-झाम नहीं करना है, जैसे कि और सारे प्लांट्स के लिए हम कोकोपीट वगैरह डालते हैं और जो राइस खस डालते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि वो उन पौधों के लिए होती है जिनको नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक हार्डी ये प्लांट है, अपने आप जितना इसको चाहिए होता है ये ले लेता है, तो इसलिए कभी भी भूल के भी आप इसकी जब मिट्टी तैयार करें ना, तो उसमें कोकोपीट आप बिल्कुल मत डालिए क्योंकि कोकोपीट क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है। जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें होंगी ना ख़राब होने लगेंगी, तो हमारे कड़ी पत्ता के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें कोकोपीट उसमें नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला के बस इतना काफ़ी है। उसमें थोड़ा-सा नीम खली 1 चम्मच चाहे 1 मुट्ठी आप मिला लीजिए। और इस समय अगर बरसात में इसकी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं, तो इस समय आपको फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसमें फंगस लगने का भी चांस हो जाता है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो आप इसको हल्दी भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे पौधे के लिए। दोस्तों कड़ी पत्ता को ना बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हार्ड इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको महीने में बस गोबर की खाद दे देंगे 1 मुट्ठी तो भी चल जाएगा क्योंकि ये अपने आप ये ग्रोथ होते रहता है, बस हमें इसकी कटिंग की ध्यान देना है इसको भूसी बनाने पे। तो समय-समय पे आप इसकी अच्छे से गुड़ाई भी करते रहिए दोस्तों। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ घरेलू कुछ ऐसे आप फर्टिलाइज़र जो आप घर पे आराम से फ्री में मिल जाते हैं, तो मैं अक्सर अपने पौधों के लिए घर का ही किचन वेस्ट ही मैं यूज़ करती हूँ, ख़ासकर मैं कड़ी पत्ते के लिए। तो हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे खाद मिल जाएँगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खाद का काम करता है और हमें महँगे क खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मार्केट से जो केमिकल वाले होते हैं। दोस्तों करी पत्ते के अच्छे ग्रोथ के लिए ना आप प्याज के और आलू के जो छिलके होते हैं ना आप उसको 1 मुट्ठी ले लीजिए और थोड़ा-सा गड्ढा कर लीजिए उसके बाद से उसको उसमें दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है मतलब कि ये जो होता है ना धीरे-धीरे उसमें गल के एक ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। दोस्तों प्याज के छिलके में ना अच्छी खासी पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं और वो हमारे जो पौधे की जो मिट्टी होती है ना उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में, उसको सुधारने में ज़्यादा मदद करता है। ध्यान रखें कि जो छिलके होते हैं ना सीधे आप ला के उसको गमले में साइड में दबाइए नहीं तो उसको ऐसे ऊपर नहीं रखना है। दोस्तों दूसरा खाद है हमारा है केले का छिलका, यानी कि जब हमारा जो केला हम लाते हैं घर में तो उसको अच्छे से सुखा लेना है, सुखाने के बाद उसको ग्राइंड करके रख लेना है, फिर समय-समय पे अपने पौधों को देते रहिए, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है जो हम इसमें अच्छे से इसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों केले के छिलका हमें हमेशा सुखा के ही यूज़ करना है। जब हम ऐसे कच्चा उसको छिलका देंगे ना तो उसमें फंगस लगने के, कीड़े लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान देना है और दोस्तों इसको 15-15 दिन पे आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, चाहे उसकी जगह पे गोबर की खाद भी दे सकते हैं महीने में 1 बार। तो दोस्तों आपको महीने में 1 बार इसको जो मट्ठा हमारे घर में निकलता है ना, आप वो भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे करी पत्ता के लिए। दोस्तों हमारे पौधे का सही से ग्रोथ ना हो पाना एक बड़ा कारण होता है धूप में ना रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कड़ी पत्ते को ऐसे शेडी एरिया में रख देते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसको बहुत प्रॉपर धूप चाहिए होता है दोस्तों, ये बहुत हार्डी प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, इसको हमेशा धूप चाहिए होता है, तो चाहे कोई भी मौसम हो इसको बाहर ही रखना पड़ता है। तो इसको अच्छी खासी धूप मिलेगी तभी जाके ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों करी पत्ता में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है और ये मैग्नीशियम भी होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसके पाचन में भी हमारा मदद करता है, भोजन का स्वाद भी बढ़ाता है जिससे हम इसको बहुत सारे खाने-पीने में इस्तेमाल करते हैं, कढ़ी बनाने में, चाहे सब्ज़ी-वब्ज़ी छौंकने में, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बालों के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, इसको त्वचा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आयरन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से कारण ये शरीर को जो कोशिकाएँ होती है ना, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। बालों के लिए इसको जैसे तेल भी बना सकते हैं, हेयर मास्क भी बना सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों करी पत्ते में अक्सर इसमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, तो उसको आपको नीम ऑयल का समय-समय पे स्प्रे करते रहना है। करी पत्ते के साथ हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बिना धूप वाली जगह पे हमको नहीं रखना है और इसको भर-भर के हमें बिल्कुल इसमें कोई भी हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ ही ना कर पाए।
दोस्तों आप ज़्यादा कोशिश करके आप जो किचन फर्टिलाइज़र है ना वही इसको देने की, बहुत ज़्यादा इसको केमिकल वाले फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इन आसान तरीकों को अपनाएँगे तो आपका भी करी लीफ प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा, हरा-भरा हो जाएगा और एक हेल्दी प्लांट बन जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए प्लांट के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इस मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात सबसे अच्छा मौसम माना जाता है पौधों को लगाने का। तो आप कहीं से भी नर्सरी से भी ला सकते हैं, 20-25 रुपए में आराम से इसके पौधे मिल जाते हैं। नहीं तो कहीं बड़े पेड़ के नीचे बहुत छोटे-छोटे इसके प्लांट्स निकले रहते हैं, तो आप उसको वहाँ से भी लाके लगा सकते हैं। दोस्तों आपको ये 7 गलतियाँ इस पौधे के साथ बिल्कुल नहीं करना है। रोज़-रोज़ आपको पानी नहीं देना है, गमले में पानी जमा नहीं होने देना है, बिना प्रूनिंग के पौधे को बढ़ने नहीं देना है। हमेशा समय-समय पे आपको इसको प्रूनिंग करनी पड़ेगी, इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी और ज़्यादा मात्रा में इसको खाद नहीं देना है और कम धूप में इसको नहीं रखना है, इसको प्रॉपर धूप चाहिए होता है। पीले या बीमार जो पत्ते होंगे ना, आप उसको हटा देना है और कीड़े जब दिखे तो उसको अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि उसको अनदेखा करेंगे तो पूरा पौधा हमारा खराब हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।